हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका लर्न स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2023 हिंदी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन को लेकर के। आज इस वीडियो में हिंदी की प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज की जो प्रश्न होंगे वो आने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि स्त्रीलिंग वर्ण है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आपका उत्तर आना चाहिए 52। कितनी होगी बेटा? 52 होगी। इस 52 को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। किसमें? स्वर में। और दूसरा क्या होगा? व्यंजन। दूसरा क्या होगा? व्यंजन। आप सबको पता है कि स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो आपका उत्तर आएगा 11। और व्यंजन की संख्या कितनी होगी, तो आपका उत्तर आना चाहिए 33। कितनी आना चाहिए? 33 आना चाहिए। इस 52 जो वर्ण होंगे, हिंदी में जो 52 वर्ण होंगे, इनमें से मात्र 3 ऐसे वर्ण होते हैं जो क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। क्या? स्त्रीलिंग होंगे। अब ये 3 वर्ण कौन कौन से होंगे? तो इसमें छोटी ई, बड़ी ई और री से ऋषि, ये जो 3 वर्ण होंगे ये आपके क्या होंगे? स्त्रीलिंग वर्ण होंगे। और सभी वर्ण जो बचेंगे वो कैसे होंगे? पुल्लिंग वर्ण होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बड़ी। बड़ी ई कैसा होगा? स्त्रीलिंग वर्ण होगा। क्लियर है? चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है कि पंजाबी भाषा की लिपि है। पंजाबी भाषा की लिपि है तो देवनागरी, जो देवनागरी दे रखी है, यह किसकी लिपि होगी? हिंदी। हिंदी की होगी और संस्कृत की। आपसे पूछेगा कि हिंदी की हिंदी भाषा की लिपि कौन होगी, तो आपका उत्तर आएगा देवनागरी। या संस्कृत भाषा की लिपि कौन होगी, तो आपका आंसर आना चाहिए देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होती है, तो आपका आंसर आना चाहिए रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या होगी? रोमन। और फारसी उर्दू भाषा की लिपि क्या होगी? उर्दू भाषा की लिपि क्या होगी? फारसी। यहाँ पे पूछा गया है पंजाबी भाषा की, तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या होगी? गुरुमुखी। यानी ऑप्शन आपका डी जो होगा, ऑप्शन आपका जो डी होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है भैया? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहा गया आपसे? प्रश्न नंबर 3, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? क्या पूछा गया है? मूल स्वरों की संख्या कितनी? प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझ करके तब आप उत्तर कीजिएगा। क्लियर है? मूल स्वरों की संख्या पूछी गई आपसे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वरों की संख्या। तो स्वरों की संख्या कितनी होगी? यदि बात की जाएगी स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। लेकिन आपसे पूछा गया है मूल स्वरों की संख्या, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है मेरे बाबू? 4 होती है। कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। और वो 4 कौन कौन से होंगे, तो आपके सामने छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ और रे से ऋषि, ये 4 वर्ण जो होंगे इनको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहा जाता है। इन्हीं का दूसरा नाम होता है हर्ष स्वर। क्या कहते हैं? हर्ष स्वर। इनका दूसरा नाम क्या होता है? हर्ष स्वर। तो मूल स्वरों को हम हर्ष स्वर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? मूल स्वरों को हर्ष स्वरों के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल स्वरों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पे स्वरों के भेद हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होंगे? 2, 3, 4 या 5। तो मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी 3। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है हर्ष स्वर। कौन होगा? हर्ष स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। कितना होगा? प्लुत स्वर। हर्ष स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो मैंने अभी बताया कितनी होगी? 4। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होती है? 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होगी? 7। और प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 1। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होगी? 8। प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। क्लियर है बाबू? प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि दूध कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? दूध कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक। तो कौन सी संज्ञा का उदाहरण होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, द्रव्यवाचक।
कौन सी संज्ञा का उदाहरण होगा? द्रव्यवाचक। संज्ञा के भेद पूछेगा तो संज्ञा के कितने भेद होंगे? तो आपका आंसर आएगा 5। कितने? 5। कौन कौन से होंगे? भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक और एक कौन हो जाएगा? समूहवाचक। कौन हो जाएगा? समूहवाचक। क्लियर है? चलो आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है कि नहाकर शब्द में कौन सा अलंकार है? सॉरी, यहाँ पर अलंकार नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? कौन सा समास है? क्या हो जाएगा? कौन सा समास है? नहाकर शब्द में कौन सा समास है? अभिभाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है और बहुब्रीहि समास है। तो नहाकर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन होगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। अव्ययभाव की समास की पहचान मैं आपको बता दे रहा हूँ। अव्ययभाव समास में यदि उपसर्ग में यथा, कौन सा? यथा, आ, आवत, क्या? आवत, प्रति, हत, भर, आपको ये शब्द यदि उपसर्ग में देखने को मिलेंगे तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, भर पेट, है ना? ये शब्द क्या हो जाएंगे? ये शब्द आपको कहाँ मिलेंगे? उपसर्ग में मिलेंगे। दूसरा क्या पहचान होगा? यदि क्रिया में क्रिया और प्लस क्रिया के साथ में हुए, क्रिया प्लस हुए शब्द लगा होगा, जैसे नहाते हुए, दौड़ते हुए, चलते हुए, इन शब्दों में भी अव्ययभाव समास होता है। अगला है क्रिया प्लस कर, जैसे नहाकर, दौड़कर, खाकर। क्रिया में यदि कर शब्द लगा होगा तो वहाँ पर भी अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होगा। लड़कियाँ, जनता, प्राण या केले। तो लड़कियाँ हमेशा बहुवचन में नहीं, बहुवचन शब्द तो है लड़कियाँ, लेकिन ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होगा ऐसा नहीं, क्योंकि लड़कियों का एक वचन क्या बनाएंगे? लड़की। क्या हो जाएगा? लड़की का हो जाता है लड़कियाँ। तो ये हमेशा तो बहुवचन नहीं हुआ। जनता क्या होगा? जनता शब्द जो होगा ये हमेशा एक वचन होता है। क्या? हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किया जाएगा जनता शब्द। और जो प्राण होगा, प्राण क्या है? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। प्राण शब्द क्या है? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। प्राण है, आंसू है, दाम है, केश है, होश है, हस्ताक्षर है, दर्शन है, लोग हैं, समाचार हैं। ये जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त हुए जाते हैं और बार बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से शब्द होंगे? आंसू, दाम, केस, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, लोग, समाचार। ये जो शब्द आपको मिलेंगे ये सब हमेशा किस में जाएंगे? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है बाबू, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये जो आपको शब्द हैं इन शब्दों को आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना चाहिए। ये जो सारे शब्द मैंने लिखा है ये सारे शब्द किसे होंगे? ये सभी शब्द आपको हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होंगे। क्या? लोग, समाचार, जनता, हस्ताक्षर, होश, दर्शन, केस। क्या ले लेते हैं? केस। ये सभी शब्द जो होंगे ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्लियर है? चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? हिंदी में कुल कितने रस होते हैं? 33, 11, 9, 8। बहुत आसान प्रश्न है कि हिंदी में कुल कितने रस होते हैं। तो कितने रस होंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 9। हिंदी में कुल 9 रस होते हैं। 33 क्या है? तो संचारी भाव। हिंदी में संचारी भावों की संख्या, यदि पूछा जाए रस में संचारी भावों की संख्या कितनी होती है तो आपको उत्तर कितना आना चाहिए? 33 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 33 आना चाहिए। लेकिन यदि आपको पर्टिकुलर किसी के नाम दे करके पूछ लिया जाए, जैसे विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 11। आचार्य विश्वनाथ ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 11 मानी है। आचार्य भरत मुनि ने कितनी मानी है? तो आपको होगी 8। कितनी मानी है? 8। सिंपल पूछा जाएगी रसों की संख्या कितनी होगी तो आपको उत्तर आएगा 9।
और भरत मुनि ने कितने माने हैं? 8। इन्होंने शांत रस को, जो शांत रस है इसको इन्होंने नहीं माना, शांत रस को नहीं माना है। क्लियर है, शांत रस को नहीं माना गया है। एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कि रसराज किसे कहा जाता है? क्या? रसराज। तो रसराज किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रसराज कहा जाता है। तो यहाँ पर हिंदी में कुल रस पूछे गए हैं, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम की संख्या है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। सर्वनाम की संख्या है 6, 11, 9, 7। यहाँ पर जल्दबाजी में, ऐसा नहीं कि किसी को ये प्रश्न आता नहीं, सबको आता है, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में इसका उत्तर 6 कर दिया जाता है, 6 लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया सर्वनाम की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? 11। जब आपसे पूछेगा सर्वनाम के भेद, क्या पूछेगा? सर्वनाम के भेद, तो आपका उत्तर आएगा 6। कितना? सर्वनाम के भेद, आपका उत्तर आएगा 6, और सर्वनाम की संख्या आपका उत्तर आएगा 11। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न क्या कहा गया है? 10वां प्रश्न है कि माता जी छत पर हैं, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा कारक है? तो जब पर में पे पर कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। में पेपर जहाँ पर आएगा तो वहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। क्लियर है। आपसे पूछा जाता है कारकों की संख्या, तो कारकों की संख्या कितनी होती है? 8। और जो संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? 6। हिंदी में कारकों की संख्या 8 और संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? तो आपका उत्तर आएगा 6। क्लियर है। कारक का दूसरा नाम होता है परसर्ग। क्या होता है? परसर्ग। बाबू आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या पूछा जाता है कि परसर्गों की संख्या है, आपसे प्रश्न पूछ ले कि परसर्गों की संख्या है, तो यहाँ पर 90% बच्चे क्या करेंगे? गलत कराएंगे, जबकि परसर्ग जो होगा ये कारक का ही दूसरा नाम है। तो परसर्गों की संख्या भी कितनी होती है? 8 होती है। यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर देखेंगे और बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कहा गया है कि लाल सेब देखकर अच्छा लगा, निम्न में विशेष क्या है? विशेष क्या होता है? विशेष क्या होगा? जैसे हम बात करेंगे काला, काला कुत्ता, क्या बात की है? काला कुत्ता। अब जो काला है, काला है ये क्या है? विशेषण है, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। कुत्ता क्या है? कुत्ता क्या है? तो कुत्ता कहोगे संज्ञा है। विशेषण जिसकी भी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहेंगे? विशेषी। तो यहाँ पर कुत्ता क्या हो जाएगा? विशेषी हो जाएगा। कुत्ता क्या हो जाएगा? विशेषी हो जाएगा। जैसे हम बात करें हरी, हरी डाल, क्या बात किए? हरी डाल। अब देखो हरी क्या है? हरा क्या होगा? विशेषण होगा, और यह विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? डाल की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर डाल क्या हो जाएगा? विशेषी हो जाएगा। इसी यहाँ पर पूछा गया है विशेषी। तो देखो लाल सेब, जो लाल है वो किसकी विशेषता बता रहा है? सेब की विशेषता बता रहा है। तो विशेष क्या हो जाएगा? सेब, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल क्या है? लाल तो विशेषण है ना, लाल तो विशेषण है, लेकिन आपसे पूछा गया क्या गया है? विशेष पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। क्लियर है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, ट्रिक अच्छी लगी है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।